नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। बसवा कल्याण शहर में हेल्थ क्यूर अस्पताल का उद्घाटन, 8, 9, 10 फरवरी को फ्री हेल्थ कैंप। कर्नाटक सरकार को माइक्रो फाइनेंस अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार। कर्नाटक में अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण शुरू होगा। राज्यसभा में पीएम मोदी जोश में बोले, जिसको किसी ने नहीं पूछा मोदी उसको पूछता है। टीडीडी ने की 18 गैर हिंदुओं की छुट्टी, तो असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विदेश मंत्री ने संसद में दिया बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। लोगों में कैंसर के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण है, ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। वह शहर में विश्व कैंसर दिवस 2025 के लिए एनसीडी सेल, जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लोगों में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बड़े अभियान के अवसर पर बात की। इस वर्ष का आदर्श वाक्य एकता एकता है। हर साल इस साल विश्व कैंसर दिवस पूरे जिले में सार्थक रूप से मनाया जाता है। जिला सर्वेक्षक डॉक्टर शंकरप्पा बोमा ने बात करते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में कैंसर रोगों की मात्रा इतनी कठोर है कि लोग भय के बजाय बीमारी के बारे में जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंबाकू अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, अधिकतम और मध्ययुगीन खपत की खपत है। पहले कारणों के मुख्य कारण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों में मुंह, गले, फेफड़े, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इसोफेगस के बाद महिलाओं में कैंसर के सबसे महत्वपूर्ण स्थल, और लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। इसके अलावा हर 5 साल में 30 वर्ष से अधिक आयु के लोग सरकारी अस्पताल में स्तन और गर्भ के कैंसर की प्रारंभिक परीक्षा करानी चाहिए, जिससे कम उम्र में कैंसर का पता चलने पर प्रभावी उपचार दिया जा सकता है। जागरूकता अभियान जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारियों के कार्यालय द्वारा भारतीय कैंसर सोसाइटी और L&T प्रौद्योगिकी सेवा के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से शुरू किया गया था। पूरे अभियान के दौरान लोगों को कैंसर नारों और लाउडस्पीकरों से अवगत कराया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बसवा कल्याण शहर में हेल्थ क्योर अस्पताल का उद्घाटन मोहम्मद ताहिर कुरैशी ने किया। इस अवसर पर अस्पताल के डॉक्टर नवीद कुरैशी ने घोषणा की कि अस्पताल में 8 से 10 फरवरी तक 3 दिनों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों को लाभ उठाना चाहिए। आज उद्घाटन समारोह में डॉक्टर नवीद का सम्मान किया गया। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नवीद चौधरी। हाल ही में जो 2 फरवरी को हेल्थ क्योर हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल ओपन हुआ है, हम आने वाले 8 फरवरी से लेकर 8, 9 और 10 तारीख को 3 दिन का हेल्थ कैंप रखा गया है, जिसमें अवाम के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स और जो है फ्री कंसल्टेशन का ऐलान कर रहे हैं। जैसा कि आपने 3 दिन का जो कैंप रखे हैं, वो कैंप में क्या क्या चीज का बीपी और शुगर पेशेंट्स को बीपी और शुगर फ्री में चेकअप होगा, और इसी के साथ ईसीजी, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उनको ईसीजी पे सिर्फ 100 रुपए में ईसीजी होगा। जो मार्केट में 250 रुपए चार्ज कर रहे हैं, हम उसको 100 रुपए में चार्ज कर रहे हैं। और लैब टेस्ट के ऊपर 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और फार्मेसी मेडिसिन के ऊपर 12% का डिस्काउंट मिलेगा जी। जैसा कि आपने हॉस्पिटल का नाम है हेल्थ क्योर, इसका मतलब क्या है सर? हेल्थ क्योर मतलब क्या है? लोगों को जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं, उनको जड़ से मिटाने का काम हम करते हैं। तो उस वजह से क्योर का मतलब उसको परमानेंटली खत्म करना और जिस्म को तंदुरुस्त रखना। किस चीज का इलाज होगा आपके पास? हमारे पास सभी डिपार्टमेंट्स के सभी बीमारियों का इलाज होगा, जैसे कि चमड़े की बीमारी जिसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी में, पिंपल्स, एक्ने जिसको बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शंस स्किन के, मेलाज्मा जो औरतों में आजकल जो कॉमन है मेलाज्मा, उसका ट्रीटमेंट होगा। जनरल मेडिसिन के सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट होगा, जैसे टाइफाइड, डेंगू वगैरह के भी हमारे पास ट्रीटमेंट होगा। इसी के साथ जो इमरजेंसी पेशेंट्स है उनको भी हम प्रॉपर स्टेबलाइजेशन करेंगे। जैसा कि अभी बीपी और शुगर जो टेस्ट करें वो पूरा का पूरा फ्री है? पूरा का पूरा फ्री रहेगा जी। तमाम बीपी और शुगर पेशेंट्स को फ्री में टेस्ट होगा। कितने दिन का, कौन से तारीख को है, कब से कब तक है? 8, 9 और 10 फरवरी आने वाले हफ्ता इतवार और पीर के दिन रहेगा, सुबह 11 बजे से शाम में 9 बजे तक। और दूसरी बात सर, आपको जो बोल रहे 70+, हम जो है 70 साल या उससे ऊपर के लोगों को कंप्लीट ओपीडी मतलब कंसल्टेशन फ्री रखे हैं।
तमाम लोगों को ये सिर्फ कैंप के लिए नहीं, हमेशा के लिए 70 साल या उससे ऊपर के लोगों को हमेशा के लिए इसके अलावा जो है उनको फ्री कर करेंगे, फ्री कंसल्टेशन रहेगा। और आपका जो नॉर्मली जो पेशेंट आएगा उसको कितना फीस है? हमारे पास सिर्फ 50 रुपीज है, 50 रुपीज है। उसके साथ नो एडिशनल चार्जेस। हम जो इंजेक्शन देते हैं, जो कमर में इंजेक्शन जिसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वो भी हमारे पास फ्री रहेंगे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, वो 50 रुपीज के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें कानून के दायरे में लाने पर जोर दे रही राज्य सरकार को उम्मीद है कि उसे जल्द ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मंजूरी मिल जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कर्नाटका माइक्रो फाइनेंस जबरदस्ती कार्यवाही की रोकथाम अध्यादेश 2025 का मसौदा राज्यपाल के कार्यालय को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि वह बेंगलुरु में नहीं थे और अब राजभवन वापस आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। अध्यादेश सोमवार को राजभवन भेजा गया था। परमेश्वर के अनुसार सरकार ने उल्लंघन करने वालों के लिए सजा बढ़ाकर 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। उन्हें कानून की गर्मी महसूस होनी चाहिए। अगर हम नाम मात्र का कानून बनाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कारावास की अवधि और जुर्माना बढ़ाया गया है। कर्नाटक सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में स्कूल में कौशल कार्यक्रम शुरू करके बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, हम बच्चों में उनकी रुचि के अनुसार कम उम्र से ही कौशल सुधारने की योजना बना रहे हैं। यह स्कूली शिक्षा का हिस्सा होगा और आगामी बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार विभाग स्तर पर शुरू किए जाने वाले कौशल में संचार कौशल, समस्या समाधान, उद्यमिता कौशल, डिजिटल कौशल आदि शामिल हैं। मंत्री ने कहा है कि सरकार सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगी और यह कौशल कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की विशेषताओं में से एक है, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने खारिज कर दिया है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके रामनगर में एक 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा अपने कॉलेज के छात्रावास में मृत पाई गई। पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। मृतक केरल के कन्नूर की मूल निवासी अनामिका विनीत है। वह कनकपुरा में डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार अनामिका मंगलवार शाम को अपने हॉस्टल के कमरे में लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके माता पिता को सूचित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल एक अप्राकृतिक मौत रिपोर्ट यूडीआर दर्ज की गई है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि देश को आगे की दिशा भी राष्ट्रपति जी ने दिखाई है। राष्ट्रपति जी का भाषण प्रेरक, प्रभावी था और हम सब के लिए भविष्य के काम का मार्गदर्शन भी था। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन
पर धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हूं। उन्होंने कहा कि करीब 70 से भी ज्यादा माननीय सांसदों ने अपने बहुमूल्य विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध करने का प्रयास किया है। यहां पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरफ से चर्चा हुई। हर किसी ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की जिसने जैसे समझा उसे वैसा समझाया। यहां पर सबका साथ सबका विकास, इस पर बहुत कुछ कहा गया। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है। उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनके सबका साथ सबका विकास की अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है और समझ के बाहर है। साथ ही उनके रोडमैप में भी ये सूट नहीं करता, क्योंकि वह इतना बड़ा दल है, एक परिवार को समर्पित हो गया है। उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण सबका घालमेल था। जहां सबका घालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, इसलिए उनकी रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संवारने में तपता है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। टीटीडी ने गैर हिंदू कर्मचारियों को ट्रांसफर या वीआरएस का विकल्प दिया है। इस मामले पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब उनकी पार्टी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में भाजपा के लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को रखना है। जब आप आंध्र प्रदेश बोर्ड में और टीटीडी में नॉन हिंदू को सदस्य नहीं बना सकते और न ही ट्रस्टी बना सकता है, तो कर्मचारियों को भी नहीं रख रहे हैं, तो वही वक्फ में भी सपोर्ट करिए। क्यों भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं? नारा चंद्रबाबू नायडू। जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बहुत गलत बात है, तो नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड में रखने की बात को दोहरी पॉलिसी है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में डिपोर्टेशन के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा गया है। डिपोर्टेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है। विदेश मंत्री ने अपने बयान में पुराने आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से ही डिपोर्टेशन के तहत मिलिट्री प्लेन से लोगों को वापस भेजा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। भेजे गए लोगों को टॉयलेट ब्रेक दिया गया था। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। जयशंकर ने कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले जाए। अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को पांजी के पास करमाली रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं और प्रयागराज ले जाने वाली एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोवा सरकार ने राज्य में श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज की मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए 3 विशेष ट्रेनों की घोषणा की। सावंत ने करीब 1000 श्रद्धालुओं को प्रयागराज ले जाने वाली पहली विशेष ट्रेन को करमाली स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान सावंत ने बताया कि बाकी 2 ट्रेन 13 और 21 फरवरी को गोवा से प्रयागराज के लिए रवाना होंगी। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने पर सरकार श्रद्धालुओं को प्रयागराज की मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए और ट्रेन चलाने पर विचार कर सकती है। सावंत ने बताया कि राज्य सरकार ट्रेन में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को भोजन भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को महाकुंभ में 24 घंटे बिताने का मौका मिलेगा, जिसके बाद उन्हें प्रयागराज से वापसी की ट्रेन लेनी होगी। गोवा में ये विशेष ट्रेन मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना के तहत संचालित की जा रही है। 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग जिन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है, इस योजना के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल गुरुवार को भारतीय वायुसेना का एक मिराज 2000 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में क्रैश हो गया। इस हादसे में लड़ाकू विमान के दोनों पायलटों के बुरी तरह घायल होने की खबर सामने आई है। हादसे के बाद लड़ाकू विमान का बुरी तरह से जलता हुआ वीडियो भी सामने आया है। आइए जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार वायुसेना का मिराज 2000 लड़ाकू विमान गुरुवार को 2:20 के करीब क्रैश हुआ है। विमान शिवपुरी के कैरारा तहसील के सुनारी थाना क्षेत्र में क्रैश हुआ था। रक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी है कि विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया जा रहा है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। ऐसी अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ परमाणु शांति समझौता करने की पेशकश की है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो यह उसके लिए घातक साबित होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आदेश के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया था कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। ईरान से संबंधित शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने के दौरान ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, मैं ईरान से यह कहना चाहता हूं कि मैं एक बड़ा समझौता करना चाहता हूं, एक ऐसा समझौता जिससे वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। अगर ऐसा होता है तो यह उसके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली साबित हो। फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर किसी अन्य जगह फिर से बसाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। कतर में पूरे अरब में प्रसारण करने वाले समाचार चैनल अल जजीरा ने ट्रंप की टिप्पणियों को अप्रत्याशित घोषणा करार दिया है। अल जजीरा संघर्ष विराम के लिए एक प्रमुख वार्ताकार रहा है। हमास ने कहा है कि वह ट्रंप के इस सुझाव को खारिज कर सकता है। गाजा निवासियों को छोड़ देना चाहिए। हमास ने एक बयान में कहा, नरसंहार और विस्थापना के अपराध के लिए जायोनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की वकालत करने वाले राष्ट्रवादी को जिम्मेदार ठहराने के बजाय उन्हें एक तरह से सम्मानित किया जा रहा है और दंडित होने से बचाया जा रहा है। बयान में ट्रंप ने कहा, हम ट्रंप के उन बयानों को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी के निवासियों के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम क्षेत्र में अराजकता और संघर्ष की वजह मानते हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। बसवा कल्याण शहर में हेल्थ क्यूर अस्पताल का उद्घाटन 8, 9, 10 फरवरी को फ्री हेल्थ कैंप। कर्नाटक सरकार को माइक्रो फाइनेंस अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार। कर्नाटक में अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण शुरू होगा। राज्यसभा में पीएम मोदी जोश में बोले, जिसको किसी ने नहीं पूछा मोदी उसको पूछता है। टीडीडी ने की 18 गैर हिंदुओं की छुट्टी तो असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विदेश मंत्री ने संसद में दिया बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।